अब मैं गुजारिश करूँगा आली जनाब मौलाना हसन अकबर साहब किबला से जो रन्नो जौनपुर से तशरीफ़ लाए हैं अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम। चूँकि हमारे सरपरस्त, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े भाई हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना महफूजुल हसन खान साहब किबला जौनपुर की सरपरस्ती कर चुके हैं। देखिए, रात चूँकि मैं बोल चुका हूँ, 2 या 3 मिनट में इंशाअल्लाह अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। तकरीबन 10 से 10:30 बजे यह प्रोग्राम चल रहा है, तो लिहाजा मुझे ये जुमला कहने का हक़ है। शियों की शान यासूब अब्बास, शियों की जान यासूब अब्बास, शियों के रहनुमा यासूब अब्बास, कौम के रहनुमा यासूब अब्बास। मैं चैलेंज के साथ ये जुमला कहता हूँ, जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम। जुमले पे दाद दीजिएगा, हौसला बढ़ जाएगा। यकीनन सूफी मौलाना को बुलाकर, सुन्नत जमात के मौलाना को बुलाकर स्टेज पर बुलाना और है, हिंदुस्तान के आलिम बाअमल और करीम उलमाए किराम को बैठाना यासूब अब्बास नाम है। खुदा की कसम, खतीब अकबर आली जनाब मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतार साहब किबला की रूह न शर्मिंदा हो। माजरत के साथ बहुत से बड़े बड़े लोगों ने अपने बच्चों का प्लेटफॉर्म बनाया, मगर मरहूम, आप पर हमारी जाने कुर्बान, आपके खानदान पर हमारी जाने कुर्बान। जो आपने सोचा नहीं था उससे कहीं बढ़कर काम आपके बच्चे कर रहे हैं कौम के लिए। वरना कौम के रहनुमा तो ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप बेल बजाएंगे तो वहां कैमरा लगा हुआ है, कैमरे में से झांक कर देखेंगे देने वाला आया है कि लेने वाला आया है। लेने वाला आया है तो कैमरा बंद हो जाएगा, अगर देने वाला आया है तो ऑफिस खोल दिया जाएगा। खुदा की कसम, ऐसे रहनुमा की जरूरत है, ऐसे लीडर की जरूरत है। यासूब भाई, ये पूरा मजमा ये न समझे मैं यहां खड़ा होकर चमचागिरी कर रहा हूं। एक दलील दूंगा, बात खत्म कर दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, लीडर ऐसा हो डीएम के सामने सीएम की तरह बात करे, एसपी के सामने डीएम की तरह बात करे, दरोगा के सामने एसपी बनकर बात करे। अगर ये कलेजा, ये ताकत, ये हिम्मत किसी के अंदर है तो यासूब भाई के अंदर है। सुबह से मैं सुन रहा हूं 10 उलमाए किराम, 50 उलमाए किराम कह चुके हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात में जब भी फोन करिए यासूब भाई तैयार। यासूब भाई इनकार नहीं करते। एक मरहला मेरे सामने नहीं, न जाने कितना मरहला आया, बहुत सारे मरहले हैं, वक्त नहीं है। रन्नो मेरा गांव है, 70 साल से करबला बनी है। 70 साल के बाद दीवार गिर गई, कुछ कौम ने दीवार को उठाने से मना कर दिया। 7 मुहर्रम बंबई में आप मौजूद थे। जब से रन्नो बसा है न जाने कितने वर्षा चले गए, डीएम वहां तक नहीं आया था, मगर आपकी ताकत ने बता दिया वहां डीएम भी आ गया, एसपी भी आ गया, सीओ भी आ गया, एसपीआरए भी आ गया। ऐसा रहनुमा चाहिए, ऐसा लीडर चाहिए। मैं आखिरी बात कहने जा रहा हूं, बात तमाम कर रहा हूं, कहना तो बहुत कुछ था। बस मेरी ये गुजारिश है शिया पर्सनल लॉ बोर्ड से कि आप हर शहर में एक अपनी कमेटी बनाइए, एक अपना ऑफिस बनाइए, एक अपना दफ्तर बनाइए। क्योंकि आप राजधानी में बैठे हुए हैं, तमाम गांव की आवाज़, तमाम शहर की आवाज़, पच्छाओं से लोग आए हैं, पूर्वांचल से लोग आए हैं, बीच में लोग आए हैं। हर जगह एक छोटा ऑफिस बनाइए ताकि लोग आपकी अपनी आवाज़ वहां पहुंचाए, वहां से आवाज़ आप तक पहुंचाए और आप काम करें। यह होना बहुत जरूरी है। शहरों से ज्यादा गांव के मरहले हैं, कब्रिस्तान, करबला, इमामबाड़ा, रोजे। कोई मुर्दे दफन नहीं करने दे रहा है, कोई ताजिया दफन नहीं करने दे रहा है। शिया की और क्या लड़ाई, करबला की लड़ाई, इमामबाड़े की लड़ाई, रोजे की लड़ाई, मातम की लड़ाई, जुलूस की लड़ाई, अय्याम अज़ा की लड़ाई। उस लड़ाई में सबसे आगे आप हैं। फरोग अज़ा की जिम्मेदारी आपकी है।
तहफ्फुज़ आज़ादारी की जिम्मेदारी आपकी है। लिहाजा उसके बाद हर जिले में, हर इलाके में, चाहे पच्छाव हो, चाहे पूर्वांचल हो, हर इलाके में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का इतना जलसा करिए, इतना जलसा करिए, दुनिया परेशान हो जाए, दुनिया हैरान हो जाए, ये शिया पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? बस आखिरी बात, मैं यहां पे जितने लोग बैठे हुए उनसे कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया बहुत बड़ा है। आज कम से कम हर आदमी अपनी आईडी पर अपने रिश्तेदारों से कहिएगा शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग, इतना हंगामा मचा दो, इतना हंगामा मचा दो, इतना कोहराम मचा दो, ताकि लोग समझ जाए शिया पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या। खुदा हाफिज। खुदा।